हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। ये खाने में क्या मिला? Somebody please help! How dare she? अनीता कमल पे इल्जाम कैसे लगा सकती है? बदला लेने की नीयत से आपने उनके खाने में जहर मिलाया है। आप लोग कमल पे कैसे शक कर सकते हैं? आप लोग हमेशा उसी को क्यों दोषी ठहराते हैं? कमल पे खाना में जौहर मिलाने का इल्जाम आया है। दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस केस की काफी छानबीन कर ली है। गुनहगार बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कमल निर्दोष है, उसे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। इंस्पेक्टर राणे, आइए बैठिए। इंस्पेक्टर, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। मैंने थोड़ी बहुत छानबीन भी की है, उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। बताइए। आपने अनीता की फ्रेंड्स का जो बयान लिया है, आई थिंक वो अधूरा सच है। उस बयान के मुताबिक अनीता और कमल के बीच बहस हुई थी, आर्गुमेंट हुई थी। दरअसल इंस्पेक्टर, पार्टी के दिन ब्लू डायमंड होटल के बैंक्वेट रूम में अनीता और कमल के बीच कोई बहस ही नहीं हुई थी, क्योंकि बहस तो दो तरफा होती है ना। और हुआ यह था कि बहुत सारे ड्रिंक्स के बाद अनीता ने हंगामा खड़ा कर दिया था। कमल तो बेचारी चुप थी। दूसरी बार ब्लू डायमंड के लिफ्ट के पास जब रैना बोस और कमल की मुलाकात इत्तेफाकन अनीता और उसके फ्रेंड्स के साथ हुई, तो अनीता ने फिर एक बार कमल को जलील करने की कोशिश की। रैना बोस से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अनीता को बहुत कुछ सुनाया और वार्न भी किया कि वो दोबारा ऐसी हरकत होटल प्रीमाइसेस में ना करे। इससे अपमानित होकर तैश में आकर अनीता वहां से चली गई। सरप्राइजिंगली इंस्पेक्टर राणे, दूसरे दिन उन्हीं 3 फ्रेंड्स के साथ अनीता वापस ब्लू डायमंड होटल के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गई। वो कहीं भी जा सकती थी, पर वो ब्लू डायमंड होटल ही गई। आई एम श्योर इंस्पेक्टर कि ये अनीता की सोची समझी चाल थी। अब अनीता का फाइनल एलिगेशन कि कमल ने खाने में जहर मिलाया। इंस्पेक्टर, जब अनीता अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी, खाना खा रही थी, तो कमल रेस्टोरेंट में थी ही नहीं। वो होटल के कॉफी शॉप में क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग में थी। अब ये सवाल उठाना कि कमल किसी और की मदद से भी तो खाने में जहर मिलवा सकती थी, बेवकूफी है इंस्पेक्टर। क्योंकि कमल तो जानती भी नहीं थी कि अनीता, उसके फ्रेंड्स, मिसेस जिग्ना जाजू, मिसेस जोशी लंच के लिए होटल में आए हैं। इसलिए शायद कमल ने जहर मिलाया होगा, ये सवाल पैदा ही नहीं होता। एक और बात, जब डेजर्ट यानी रसगुल्ला टेबल पर पहुंचा, तब वो ठीक था। चीफ शेफ कोई भी डेजर्ट पेश करने से पहले थोड़ा अलग निकाल के रखता है ताकि वो उसे टेस्ट कर सके।
चीफ शेफ ने रसगुल्ला टेस्ट किया उसे कुछ नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि टेबल पर बैठे हुए खाने वालों में से ही किसी ने जहर मिलाया, और जिसने वो खास चीज नहीं खाई जिसमें उसने जहर मिलाया, यानी उसने वो रसगुल्ला नहीं खाया। इंस्पेक्टर राणे, मैंने अनीता के तीनों फ्रेंड से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि अनीता भी उनके साथ डायमंड सेट देखने गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि चारों फ्रेंड्स एक साथ डायमंड सेट देखने गई, लेकिन बाद में अनीता लू चली गई और रेस्टोरेंट लौट आई। यही है गुत्थी। इंस्पेक्टर राणे, अब दुनिया की किसी भी अदालत में मैं कमल को निर्दोष साबित कर सकती हूँ। जनरल मैनेजर कमल का इस घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, और जबकि कमल तो उस घटना के दौरान वहां मौजूद ही नहीं थी। और अनीता जाजू जो उन पर इल्जाम लगा रही हैं, वो बेबुनियाद है। सोनाली शेलार की जांच के बाद उन्हें ये पता चला कि खाना डाइनिंग टेबल पर आने तक तो ठीक था, मगर खाने में जहर किसी हाजिर शख्स ने ही मिलाया, ये उनका दावा है। और सोनाली शेलार इस राज पर से पर्दाफाश करके ही रहेंगी। हमारे न्यूज रिपोर्टर ने मानव जाजू के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता। कमल ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मानती हूँ कि रसगुल्ले में जहर मैंने डाला था, पर मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जिग्ना चाची आ जाएगी वहां अपने दोस्तों के साथ। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर अनीता भाभी, रिलैक्स। मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि जहर इतना पावरफुल निकलेगा। मैंने बहुत कोशिश की चाची को रोकने की, पर रोक नहीं पाई। अनीता, मुझे मालूम है कि तुम चाची जी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, लेकिन तुमने ऐसी बेवकूफी क्यों की? और तो और अपने बुने जाल में तुम खुद फंस गई। अब सोनाली शेलार इस राज का पर्दाफाश कर देगी और सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। अब इस मामले को यही रफा दफा करना होगा। यश, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मैं इस सब में फंस गई तो? जा, इतना सब कुछ कर दिया है, वहां थोड़ा और सही, खुद को बचाने के लिए। डोंट वरी, अब मैं ही कुछ करता हूं। नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सीधा साधा बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी अपनी फैमिली है। अगर ये इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया तो मुझे तो जेल हो जाएगी। उसके बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा? प्लीज साहब, इस मामले में आप मुझे नहीं घसीटे तो अच्छा है। नौकरी क्यों कर रहे हो? बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ही ना, ताकि तुम उन्हें खुश रख सको। जरा सोचो, इस वेटरगिरी से तुम कितने पैसे बना लोगे? पूरी जिंदगी वेटरगिरी में बीत जाएगी, लेकिन फिर भी इतने पैसे एक साथ तुम कभी नहीं देख पाओगे। भाई साहब, पूरे 2 लाख है। नहीं साहब, जिंदगी भर वेटर का वेटर ही रहना है क्या? हाँ, ये टिप के 150 तो ऐसे ले लेते हो तुम?
मेहनत की कमाई से डर गए? भाई साहब, सामने रखी लक्ष्मी को कभी ना नहीं कहते। और फिर तुम्हें करना क्या है? एक छोटा सा इल्जाम अपने सर लेना है और बोलना क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि बगैर चश्मे तुम ठीक से कुछ देख नहीं पाते। माना कि तुम अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिनों के लिए तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आजकल तो लोग मर्डर के केस से भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो ये तो सिर्फ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है ना? देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ 2-3 महीनों में ही मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। और केस का क्या है? पूरी जिंदगी फाइल्स में बंद होकर इस कोर्ट से उस कोर्ट घूमता रहेगा और तुम और तुम्हारे परिवार वाले 2 लाख में ऐश करना। नहीं साहब। 3 लाख? नहीं साहब। 4 लाख? नहीं साहब। 5 लाख? वरना मैं चलता हूं। नहीं साहब, मुझे मंजूर है। गुड। जो तुम कह रहे हो अपने पूरे होशो हवास में कह रहे हो? हाँ साहब, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा? किसी और का इल्जाम अपने सर क्यों लेने लगा साहब? मैं मानता हूँ कि गलती मुझसे हो गई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई गलती नहीं की साहब। क्या है कि मेरी आंखें जरा कमजोर है, मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। हर वक्त मैं चश्मे पहने रहता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने चश्मा नहीं पहना था साहब। चीफ ने रसगुल्ला टेस्ट करने के बाद मुझे उसमें शक्कर मिलाने को कहा था। मैंने चाशनी में शुगर पाउडर और केसर मिलाया और बाद में रसगुल्ले को उसमें डिप कर दिया। नहीं साहब, मैंने कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं चाहा साहब। आप मेरा विश्वास कीजिए, आंखें कमजोर होने की वजह से उस दिन ये गलत पाउडर की बोतल मेरे हाथों से गिर गई थी। बाकी मैंने कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं चाहा साहब। अरे इतने बड़े लोगों से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? तुमने जानबूझकर किया या अनजाने में, इससे हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तुमने अपनी जबान से कबूल किया है, लिहाजा मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही होगा। अरे मैं तो कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिसने भी ये हरकत की वो सामने आ गया और हमारी बच्ची बेकसूर साबित हो गई। थैंक गॉड। मैम, क्या बात है? आप इतनी टेंस क्यों लग रही हैं? कमल, आई एम हैप्पी कि तुम इस केस से सही सलामत बाहर आ गई, बट आई डोंट नो, उस वेटर ने जो कबूल किया वो सही नहीं है। बात कुछ और ही है। किया किसी और ने है, पर इस मामले को भटका दिया गया है। एनीवे, आई एम हैप्पी कि तुम इनोसेंट साबित हो गई। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है, राइट? अनीता भाभी, कभी सोचा कि मकड़ी जाल क्यों बुनती है? नहीं ना? इसलिए कि वो जाल पे चलना जानती है। वो खुद नहीं फंसती, बल्कि फंसाती है अपने शिकार को। मतलब ये कि तुम मकड़ी नहीं हो, हाँ? इसलिए उसका काम मत करो, वरना फंसती जाओगी। भाभी, तो अच्छा हो कि मैं टाइम पर आ गया और मामला मैंने संभाल लिया, वरना सोनाली शेलार को ज्यादा टाइम नहीं लगता तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। यश, मैं क्या करूं? कमल ने मुझे पागल करके रख दिया है। वो यहाँ ना होकर भी है। कमल और मानव के बच्चे का बॉन्ड बहुत मजबूत हो गया है। मेरी शादी तो हो गई मानव से, पर कमल और मानव के रिश्ते को तोड़कर भी कोई फायदा नहीं हुआ। भाभी, कोई भी रिश्ता तोड़ने से कभी फायदा नहीं होता। फायदा तब होता है जब उस रिश्ते में नफरत भर दी जाए, इतनी नफरत पैदा कर दी जाए
कि रिश्ता जुड़ने की कभी गुंजाइश ही ना रहे। पर ये सब कैसे होगा? होगा भाभी, जरूर होगा। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कामयाबी का नशा सर चढ़ के बोलता है। देख रहा हूं जैसे जैसे कमल कामयाबी पाती जा रही है उसमें एक एटीट्यूड आ गया है, कॉन्फिडेंस आ चुका है। करना सिर्फ ये है कि एटीट्यूड वर्सेस मेल ईगो का टकराव करवा दिया जाए। किसी औरत का एटीट्यूड किसी आदमी के ईगो को आसानी से सुलझा सकता है और बस मेल ईगो सुलगते ही प्यार गायब। शुमंतर। पर ये सब हम करेंगे कैसे? जानती हो कमल में सबसे बड़ी बुराई क्या है? यही कि वो अच्छी है, सच्ची है, जिसकी वजह से हर जगह वो अपने दुश्मन पैदा कर लेती है। बस अनीता भाभी, ऐसे ही दुश्मन हमारे काम आ सकते हैं। बंदूक अपनी, कंधा किसी और का। आशुन आशुन, अरे होने गाड़ी से सामान लेके आओ। अच्छा तू हमें लेने एयरपोर्ट आ गई, नहीं तो इस महानगर में हम तो घूमते रह जाते। ये भाभी बैठिए बैठिए प्लीज। बस। अरे अच्छा हुआ ये ऑपरेशन के बहाने आप लोग आ तो गए। ये तो शकुंतला, तुम्हारा पास तो हमारा घर का एड्रेस था ना? हाँ। बयान एड्रेस का बात मत कीजिए, ये तो कोलकाता में जाती अपना ससुराल का पता भूल जाता है। हाँ याद रहता है तो खाली अपना मैके का पता। हाँ ये जब घर नहीं आती है ना, हम तो चुपचाप घर में बैठ के रहते हैं। शेकी, आपको इसका चिंता नहीं होता? हाँ होती है, इसीलिए तो घर में चुपचाप फोन का इंतजार करता हूँ। सुबह का भूला शाम को फोन कर ही लेगा। अच्छा अब देखिएगा, कान का ऑपरेशन हो जाने दीजिए, फिर कोलकाता जाके मजा चखाती हूँ। काजोल, তুমি এখনো अंकल आंटी के प्रणाम करो नहीं? सॉरी आंटी, मैं क्या करती, आप लोग बातों में इतने बिजी थे कि। हाय जीजू। हाय काजोल। हाँ नहीं, खुश रहो। अरे काजोल, तुम फर्स्ट टाइम मुंबई आया है ना? वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए, वो भी ऑपरेशन के बहाने। अरे तो क्या हुआ, छोटा सा तो ऑपरेशन है, इसमें काजोल को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? स्वयं और तृप्ति उसे मुंबई घुमाएंगे। क्यों जीजू, घुमाने ले जाओगे ना? हाँ लेके जाएगा। मैं कम इन सर? बैठिए। मिस्टर गरेवाल, काफी कुछ सुना था आपके बारे में, और जब आपसे फोन पर बात हुई ना तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप एग्जैक्टली वही शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी, जो मेरे काम आ सकते हैं। सर मैं रायना बोस से और कमल से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? सर 10 साल, पूरे 10 साल मैंने उस कंपनी के लिए काम किया और उस कल की छोकरी की वजह से मुझे जलील करके उस कंपनी से निकाल दिया गया, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सर रायना बोस और कमल को बर्बाद करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। That's it. रिलैक्स मिस्टर गरेवाल, रिलैक्स। आपने 10 साल तक मिसेस बोस की कंपनी में काम किया और उन 10 साल में जब अचीव नहीं कर पाया ना, वो आप 10 दिन में अचीव कर लेंगे। तो वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बेफिक्र होकर देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन मुझे करना क्या होगा? मिस्टर गरेवाल, क्या आप पता कर सकते हैं कि रायना बोस और कमल का अगला कदम क्या होगा? I mean, आगे उनकी कंपनी क्या करने वाली है? आई एम श्योर उस कंपनी में आज भी काफी ऐसे लोग होंगे जो आपके फेवर में होंगे, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बस आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन लाकर दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। सर ये तो बहुत छोटा सा काम है,
या यूं समझिए कि मेरे बाएं हाथ का खेल। योर जॉब इज डन। एक्सीलेंट।